आपने टोल टैक्स पहले ही दे दिया तो फिर वो जो बैरियर होता है उसको हटा दिया जाएगा कि जाइए, रास्ता खुला हुआ। लेकिन आप गए और आपने कहा कि नहीं भैया मैं नहीं मानता किसी को, मैं नहीं देता, ये वो उन्होंने बैरियर लगा दिया। अब आप निकल भी नहीं पा रहे हैं, समय भी खराब हो रहा है। तो यहाँ पे टोल टैक्स क्या है? यहाँ पे आराधन पूजन ही गणपति जी का टोल टैक्स है, ताकि आपको वो जो गणेश जी का विघ्नकर्ता रूप है वो ना देखना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस कार्य को हम करने के लिए जा रहे हैं, जो शायद हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए, समाज के लिए बहुत कठिनता से हम उसके लिए प्रयास कर रहे हों। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि जी महाराज हम तो बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल के करीब तो कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाती है। तो वहाँ पे फिर उनको भी वो लॉजिक समझ लेना चाहिए कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेकर के कार्य को शुरू किया जाए, या फिर जिस भी कार्य की सिद्धि के लिए आप जा रहे हैं गणेश जी से ही उसको पूरा करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कि जब आप अपने कार्य के लिए जाएं, जिस कार्य में हमें सिद्धि चाहिए, अब ये अच्छे वाले कार्य की बात कर रहा हूँ जिनकी मंशा अच्छी हो, चाहे वो फिर लोक कल्याण ही हो, मानवता की सेवा हो, आप तरक्की पाना चाहते हो जिसके द्वारा आपको ख्याति मिले, धन मिले, जिसके द्वारा आप किसी निर्धन की सहायता कर पाए, ऐसा भाव यदि आपका है और फिर भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, और ये बिल्कुल कली काल है। यहाँ जब आप अच्छा करना जाएंगे, जब आप किसी का भला करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए आप जाएंगे, तो आपको विघ्न बाधाएं बहुत मिलेंगी। कहीं किसी गरीब को दवाई दिलवाने के लिए आपको पैसे इकट्ठे करने हो, मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ जो सही भाव से करते हैं, वो आडंबरियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि दिखा करके पीछे अंडरग्राउंड कुछ और चलता रहता है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग हैं, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग हैं। तो जिनका सही में भाव है कि किसी गरीब के लिए दवाइयों का प्रबंध करना है, किसी भूखे को खाना खिलाना है, किसी संत महात्मा की सेवा करनी है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको उस धन को इकट्ठा करने में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आएंगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव। एक बार को शायद आपका मन भी ऐसा हो जाए कि भैया ये कार्य नहीं होगा और मुझे शायद बीच में छोड़ देना चाहिए। लेकिन वहीं जब आपको वो विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता वाली बात पता होगी और आप गणेश जी का आराधन पूजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो फिर आप साधु संतों की सेवा में भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, आप मानवता के कल्याण में भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार के जो आवश्यक सामग्रियां हैं उनको जुटाने में भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ में आप वो जो बैलेंस है, क्योंकि भैया बिना साजो सामान और बिना धन के घर को चला पाना बहुत मुश्किल है।